तो महक के हाथ की पंजीरी का स्वाद है। ये पंजीरी मेरी माँ ने बनाई है मेरे लिए। इसका मतलब नीव की माँ ही महक है। ये हुई ना बात, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। अब अगले 3 दिनों में शौर्य मेरा होगा। और शादी के बाद मुझे मुंबई मूव करना है परमानेंटली। मुंबई मूव करना है परमानेंटली? क्या मतलब? ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक तो तुम्हारा लाडला कर रहा है, क्या मतलब है? सब समझाऊंगा, लेकिन मेरा ये फैसला बिल्कुल फाइनल है। शादी के बाद मैं और आर्ची दोनों मुंबई शिफ्ट कर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मुंबई मूव करना है? एक वादा किया है और इस बार पूरा निभाना है। मगर मैं शहर छोड़ के नहीं गया ना, कांता चाची अपना घर छोड़ देंगी। And I won't let this happen. No. शौर्य, तू कांता जी और उनके परिवार वालों के बारे में सोचकर हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो सरासर जाती है उनकी। नहीं माँ, माँ गलत वो लोग नहीं है, गलत मैं हूं। माँ मैंने उनको दिया हुआ वादा तोड़ दिया, माँ खो दिया मैंने महक को। और माँ वैसे भी एक बार मुंबई शिफ्ट होकर मैं अपना बिजनेस सेटल कर दूं, उसके बाद मैं आपको भी वहां बुला लूंगा माँ। और माँ वैसे भी इस शहर में मुझे महक की बहुत यादें आती है माँ। आई नो कि मुझे आप सबसे बात करनी चाहिए थी माँ। मैंने इवन आरती तक को भी नहीं पूछा, बिलीव मी। और पूछने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। माँ मुझे मालूम है कि मैं आप सबके साथ गलत कर रहा हूँ, पर प्लीज माँ, प्लीज बर्दाश्त कर लो। महक के परिवार के लिए, महक के लिए। माँ चाहे मुझे माफ मत करो, पर प्लीज मुझे अपना वादा पूरा करने दो माँ, प्लीज। ठीक है, मैं सबसे बात करती हूँ। आंटी, लाइफ में हर चीज की आदत पड़ जाती है। डोंट वरी, कुछ टाइम बाद ये भी नॉर्मल लगेगा। आई एम सॉरी शौर्या, सब कुछ इतना जल्दी। यू डोंट नीड टू से सॉरी आरची, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आरची मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैं कब तक अपना पाऊंगा ये भी नहीं जानता। मैं सिर्फ महक से प्यार करता था और करूंगा। मेरी जिंदगी का यही सच है, जिसको मैं कभी नहीं बदल सकता। मुझे पता है कि महक कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन जो वक्त मैंने उसके साथ बिताया है ना, वो मेरे सीने में दफन है। वो यहां ना होकर भी यही है। कभी कभी तो मुझे उसकी झलक भी दिखती है। शायद मेरा वहम है, लेकिन लगता है यही सच है। Mehak, 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 want to kill this Mehak. She will not come in front of Shaurya. नहीं तो मेरी लाइफ तो शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी। आची, you okay? आई एम सो सॉरी शौर्या, वो गलती से इस बात की तरह कभी कभी जिंदगी भी बिखर जाती है।
और उसे समेटने की कोशिश कर शान रह जाते, यादों की तरह। थैंक्स आरची, तुम बहुत अच्छी हो। मैं काश तुम्हें वो सब कुछ दे पाता जिसकी तुम हकदार हो। तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना, राइट? मैं चलती हूँ। तुमको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे दिल और दिमाग से महक का नामो निशान मिटा दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। यू आर माइन शौर्या। भाई भाई आप बाहर जाइए। बाहर नहीं, अंदर जाऊंगा मैं। तू साले मुझे जानता नहीं है हा? खाने का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। भूखा मरेगा भूखा, अगर मुझसे भिड़ेगा तो। अरे आप तो इधर पीछे आउट हाउस में रहते हो ना। मुझे मत सिखा, तभी जा। आज रपट जाए तो हमें ना उठाई। घटिया इंसान। ये पंजीरी मेरी है। कैसी है पंजीरी? और खाओ ना प्लीज। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो देन यू विल हैव टू फिनिश इट। ये तो महक के हाथ की पंजीरी का स्वाद है। ये कैसे हो सकता है? कौन? माँ, फोन पर कोई लड़की थी जिसकी आवाज बिल्कुल महक जैसी थी। ये पंजीरी मेरी माँ ने बनाई है मेरे लिए, और मेरी दादू ने इसको दे दी। इसका मतलब नीव की माँ ही महक है। आज की रात तुझसे दिल खोल के मोहब्बत करूंगा मैं।
तुम्हें किसी ने यहाँ आते हुए देखा है तो तुम असाइनमेंट शुरू होने से पहले ही फेल हो गए हो। डोंट वरी मैम, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब इस फाइल में है। ऋषिकेश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मंदार को ना जानता हो, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका मंदार के साथ झगड़ा ना हुआ, और इसी वजह से हर कोई उसकी बीवी वंदना को भी जानता है, जब से वो शादी करके आई है। और वो एक्सीडेंट जिसमें वंदना की याददाश्त गई थी, उसके बारे में कुछ पता चला? ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मंदार और वंदना के बीच मारपीट होना आम बात है। आज से नहीं, शादी की दूसरी रात से ही पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ये तो याद है कि मंदार ने वंदना को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, और उसके अगले दिन वो ठीक ठाक होकर वापस भी आ गई थी। और इस सब फसाद की जड़ है बिजली। बिजली? हाँ बिजली मैम, बहुत ही चालू टाइप की लड़की है। मंदार और इसका बहुत सालों से चक्कर चल रहा है। इसी वजह से मंदार और वंदना के बीच रोज झगड़े होते हैं। और कुछ ऐसी कोई बात जो तुम्हें ऑड लगी हो? एनीथिंग? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कुछ भी पता चला तो जरूर बताऊंगा। हाँ, एक बहुत ही अजीब बात सामने आई थी, लेकिन पता नहीं कि वो आपके काम की है या नहीं। वो जजमेंट तुम मुझ पर छोड़ो, ये बताओ अजीब सी बात थी क्या? जिस रात आपने मुझे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहा था, उस दिन एक बहुत ही अजीब बात सामने आई थी। जिस वार्ड बॉय ने वंदना को अटेंड किया था, उससे 2 दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी। स्ट्रेंज। That's odd enough. ढूंढो उसे, और तुम्हारे काम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। महक और वंदना के जिंदगी के तार तो जुड़े हुए, और ये वार्ड बॉय शायद उसे सुलझा पाए। सॉरी, माय फॉल्ट। मैं कुछ और ही सोच रहा था। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खामा-खा आप दोनों को। वाह, अंग्रेजी में माफी मांगकर जो चाहे कर लो। गरीब मर्द पे गाड़ी चढ़ाओ या गरीब औरत पे निगाहें गड़ाओ। क्यों धन्ना सेठ? देखो, मुझे लगा कि तुम किसी और के साथ हो, और आप इनकी बीवी हैं, राइट? मैम, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तू अपना घर और अपनी बीवी की रखवाली कर। मेरे घर में क्या चल रहा है इसकी पड़ताल तेरा जिम्मा नहीं है। तेरी दोस्ती मेरे बेटे से है, मेरी बीवी से जान पहचान मत बढ़ा बेटे के बहाने। औकात मेरे, कहा ना, जो हुआ गलती से हुआ। ज्यादा जबान चलाएगा ना, उठा के बाहर फेंक दूंगा 2 मिनट में। ये बाहर क्या शोर हो रहा है इतनी रात को? मुझे क्या हो रहा है? मुझे हर जगह महक के होने का एहसास क्यों हो रहा है?
ये कैसे मुमकिन है? नीव की मां के हाथ की पंजीरी का स्वाद महक की पंजीरी जैसा हो सकता है। और अगर ये बात मैंने किसी को कही तो फिर सबको लगेगा कि मेरा दिमाग जगह पर नहीं है। कल नीव की मां से बात करनी होगी मुझे। देखो हुजूर, बहुत दिनों से तुम मेरे साथ खेल रहे हो, अब जल्दी से अपनाओ वरना ये बिजली फिर से उड़ जाएगी। तो जा, हो जा बैठ किसी और मुंडेर पे। वैसे भी तेरे यहाँ होने से टंटा होगा, और अगर आज वो लाट साहब देख लेता कि तू मेरी बीवी नहीं है तो बहुत बड़ा बखेड़ा शुरू होता। हाय, इसी गुस्से पर तो ही मुआ दिल घायल हो रखा है। बस एक बार कलेजे से चिपका कर ठंडक दे दो हुजूर, फिर देखना असली बिजली उसके बाद गिरेगी। इस बाजारू बेगैरत लड़की के चक्कर में एक बार अपना सत्यानाश कर चुका है, फिर भी अकल नहीं आई तुझे। और तू निकल यहाँ से, निकल। तेरे कुकर्म देखकर आंखें फेर लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अंधी हूँ। अब अगर उस ओछी आवारा लड़की के साथ दिखा तो तुझे भेजूंगी जेल और उसे जहन्नुम। माँ, रात भी चढ़ गई है और शराब भी। दिमाग नहीं तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, वरना ये नौबत नहीं आती। माँ, चुप! मेरी ममता का फायदा ना उठा। अरे पहले ही तेरे मुंह में बहुत पाप मोल ले लिए मैंने उस भली लड़की को धोखा देकर। अब उस बिजली का पीछा छोड़ और नई जिंदगी की शुरुआत कर। अरे भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया है उस लड़की के रूप में। इसे सम्मान दे, प्यार दे, शायद तेरे पाप कुछ कट जाए। और अब अगर तू नहीं सुधरा ना तो मैं बिगड़ जाऊँ। और भोलेनाथ की कसम, मैं अगर बिगड़ गई ना बेटा, तेरी माँ हूँ, चौक चौबारे भागता फिरेगा कि कोई बचा लो। माँ मुझे यहीं रहने दो ना, मैंने तो कोई शैतानी भी नहीं की, मुझे यहीं रहने दो ना, मुझे जाने दो ना माँ। बहुत हाथ और पैर चले लगे आपके, चलिए कहीं नहीं जाना। हीरो मुझे बचाओ, देखो मेरी माँ मुझे किडनैप करके ले जा रही है। तुम गलती से भी शौर्या के सामने मत आना, फिर तुम्हें देखेगा उसको महक की याद आएगी। प्लीज प्लीज रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज रुकिए ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह आपको और आपके हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये क्या बोल रहे हैं? मैं कहाँ मिली साहिब से? माँ मुझे जाने दो। प्लीज रुकिए, मैं कल रात को बस यही पूछने आया था कि वो पंजीरी आपने बनाई थी। और नहीं तो क्या, मेरी माँ ने बनाई थी और गंदी आंटी को तो दे दी। नीव, आप अच्छे बच्चे हो ना? मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह बात नहीं करते। वो पंजीरी आपने बनाई थी। नीव की माँ की पंजीरी का स्वाद महक की पंजीरी के जैसा कैसे हो सकता है? कुछ तो है जो मुझे महक के होने का एहसास करा रहा है।